हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा 12। इसमें हम आपको इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पढ़ा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें आपका 11 लेक्चर हो चुका है लगभग। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है, लेक्चर आज का एंड है। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी कि हमारा जो चैप्टर 2 है इसका लास्ट लेक्चर है। तो हमारा एक टॉपिक बचा था रिलेक्टेंस मोटर। तो रिलेक्टेंस मोटर को हम पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद हम आपके चैप्टर 3 पे चलेंगे, जो है आपका सिंक्रोनस मशीन यानी सिंक्रोनस मोटर, उस पे चलेंगे दोस्तों। तो आज हम क्या देखेंगे, रिलेक्टेंस मोटर, इसी को हम प्रतियास मोटर कहेंगे या तो इसी को हम प्रतिस्तंभ मोटर भी कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम आपको इतनी सारी चीजें बताया, क्या बताया कि जो रिलेक्टेंस मोटर है इसी को आप क्या कहेंगे, प्रतियास मोटर कहेंगे और प्रतिस्तंभ मोटर भी कहेंगे। इतनी बातें तो जान गए आप। अब आपको जानना यह है कि रिलक्टेंस मोटर में आखिर क्या क्या होता है। तो जैसे आपने पहले ही पढ़ा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो यहाँ पे आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी सारी की सारी चीजें, यानी चैप्टर 2 में सभी चीजें किस में होंगी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे ही, सिंगल फेज पे ही वर्क करेंगे। किस पे वर्क करेंगे मेरे दोस्तों, सिंगल फेज पे ही वर्क करेंगे। अब बात आती है सिंगल फेज पे वर्क कर रही है, तो सिंगल फेज में इसमें क्या होता है कि इसमें एक मेन वाइंडिंग होती है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। दोनों दोस्तों होती हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको लिखना है, हालांकि जो मैं चीजें अब बता रहा हूं वो इसमें नहीं है दोस्तों, तो आप थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो जो हमारी ये मोटरें हैं, रिलक्टेंस मोटर है, ये तो कॉमन सभी चीजों में है कि यह हमारा सिंगल फेज की एसी सप्लाई पे वर्क करेगी। ये तो सभी में कॉमन चीजें हैं, यानी जो हम सिंगल फेज पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, क्या कहेंगे कि इसमें जो हमारा जो सिंगल फेज की एसी सप्लाई पे वर्क करता है, ये तो कॉमन बात हो गई। अब बात आती है यह जो मोटर होती है, रिलक्टेंस मोटर होती है, इसमें एक मेन वाइंडिंग तथा एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। दोनों हो गई दोस्तों। तो आपका बचता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो दोस्तों, इसमें एक होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो क्या करता है, जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है रनिंग कंडीशन में, जब हमारी मोटर पूरी तरह से रनिंग कंडीशन में हो जाए तो उसको क्या करती है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करने के काम में आती है। तो दोस्तों, हमारा जो डिस्कनेक्ट हो गया तो हमारी अब कैसे वर्क करेगी, हमारी केवल जो मोटर है मेन वाइंडिंग पर ही वर्क करेगी। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो इसका जो रोटर होता है वो स्क्वेरल केज टाइप का होता है। तो स्क्वेरल केज में आपने देखे थे दोस्तों, तिरछे तिरछे क्या थे, कंडक्टर्स थे। ठीक है, रोटर में जो कंडक्टर्स थे क्या क्या थे, गिलहरी के पिंजरे के समान तो आपका रोटर दिखता है स्क्वेरल केज का। तो दोस्तों, उसमें था क्या कि उसमें आपका दो कितने कितने इंड रिंग होते हैं, दो इंड रिंग होते हैं, और क्या होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो उसमें इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, और इसमें जो आपका रोटर होता है उसमें क्या होता है, दांते तो कटे होते हैं लेकिन कुछ दूर दूर पे होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर पे होते हैं। तो दोस्तों, आपको कंस्ट्रक्शन में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कंस्ट्रक्शन में आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है दोस्तों। आइए जो है यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उनको देख लेते हैं। रिलक्टेंस मोटर को हमने बताया दोस्तों कि इसी को आप प्रतियास या प्रतिस्तंभ मोटर भी कहेंगे। आइए देखते हैं, रिलक्टेंस मोटर को प्रतियास प्रारंभन मोटर भी कहते हैं। मेरे दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा रिलक्टेंस मोटर है प्रतियास प्रारंभन मोटर भी है, उसी को कह रहे हैं। जैसे आप जानू बाबू, सोना, डार्लिंग सब कहते हैं, एक ही व्यक्ति तो एक ही होता है दोस्तों, लेकिन आप प्यार से कुछ भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्यार से नहीं, इसका नाम है मेरे दोस्तों। क्या है, इसका नाम है। तो इसके नाम को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यह एक सिंगल फेज मोटर का टाइप है, यानी दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब हमारा सिंगल फेज आ गया तो यहाँ पे जो मोटर पढ़ेंगे वो सिंगल फेज की ही मोटर होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे क्या है, इसमें मोटर के प्रतिपोल एयर गैप में परिवर्तन कर प्रतिपोल मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस में परिवर्तन लाया जाता है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है मेरे दोस्तों। क्या है कि जो हमारा एयर गैप में क्या करता है, परिवर्तन कर प्रतिपोल मैग्नेटाइज पाथ के रिलक्टेंस में परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है रिलक्टेंस का फार्मूला, आपने BEE में पढ़ा होगा, एस इक्वल टू 1/μ0 μr L/A। तो दोस्तों, ये जो आपका μ0 μr दिख रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/μ
म्यू के। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको इतनी बातें इसमें ध्यान में रखनी है। आगे क्या है, आगे भी है जो चीजें वो तो आपको दिखेगी ही, लेकिन जो हमने आपको पहले बताया दोस्तों, आप उन चीजों को जरूर लिखिएगा। अगर हम उन चीजों को लिखते दोस्तों तो आपकी जो थ्योरी थी वो बहुत ही लंबी हो जाती। तो इसलिए दोस्तों आपकी कुछ चीजें छोड़ दी गई हैं, तो उन्हें आपको बताया गया है, तो आप लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, आप लिख सकते हैं। आगे क्या है, आगे है जिसके परिणाम स्वरूप स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मेरे दोस्तों कि यहाँ पे घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन, स्टेटर में। ठीक है, किसमें, स्टेटर में। रिलक्टेंस मोटर का रोटर मूल रूप से स्क्विरल केज टाइप का होता है। तो हमने आपको बताया पहले ही कि जो हमारा इसमें रोटर यूज किया जाएगा वो स्क्विरल केज टाइप का होगा। और इसमें क्या होंगे, दो इंडरिंग होंगे। इंडरिंग क्या होंगे, आपस में दोनों शॉर्ट सर्किटेड होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, जिसे कुछ रोटर टीथ के साथ स्लॉट को हटा दिया जाता है। हाँ, तो वही बताया हमने दोस्तों, इसमें कुछ स्लॉट को हटाया जाता है। क्या कर किया जाता है, कुछ स्लॉट जो होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो दोस्तों आपकी संरचना कुछ ऐसी है। देखिए दोस्तों, मेरी जो ड्राइंग है थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो इनको थोड़ा, ये जो हमारा ये पोल है इसको, सॉरी, जो हमारा ये पाथ है, सॉरी, जो हमारा ये आप देख रहे हैं, इसको आप थोड़ा इधर बनाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको क्या करेंगे, आप इधर बनाएंगे। ये देखिए पोल है, एक दो तीन चार पोल, इन चारों, इसे आप क्या कहेंगे, फोर पोल रिलक्टेंस मोटर भी कहेंगे। कितना, देखिए जो ये पोल बना हुआ है आपका, इसको थोड़ा आप इधर से बनाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आपका ए क्या है, ए क्या है दोस्तों, साफ्ट है। साफ्ट क्या है, साफ्ट है। साफ्ट पे क्या होता है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। साफ्ट किसका होता है, तो आपको दोस्तों जो आपको क्वेश्चन बताए गए हैं वो प्लीज आप देख लीजिए। कहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में देखा होगा, तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया है। उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दोस्तों आपको जो भी चीजें, जो जिस चीज का बना होता है, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका फोर पोल इंडक्शन रिलक्टेंस मोटर है। ठीक है, क्या है, फोर पोल रिलक्टेंस मोटर है। कुछ ऐसा आपको कंस्ट्रक्शन में बनाना है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या लिखना है, और चीजें हमें क्या है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। रिलक्टेंस मोटर भी सिंगल फेज की एसी सप्लाई पे वर्क करता है। ठीक है, किस पे वर्क करता है मेरे दोस्तों, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारा रिलक्टेंस मोटर होता है सिंगल फेज की एसी सप्लाई पे कार्य करेगा। ठीक है, वर्क किस पे करेगा, सिंगल फेज की एसी सप्लाई पे। ये तो आपकी सभी चीजों में, यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सभी चीजें कॉमन हैं। क्या कहेंगे, इतना से इस प्रकार की मोटर में चाहे जो जिस प्रकार की हो, कैपेसिटर रन हो या फिर स्प्लिट हो, कोई भी हो दोस्तों, तो उन सभी में आप क्या लगा सकते हैं, सिंगल फेज की एसी सप्लाई पर वर्क करता है। ठीक है, इस प्रकार के मोटर के स्टेटर में मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों आपको हमने बताया कि इसमें कितने प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, दो प्रकार की, एक होती है मेन वाइंडिंग, एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, और क्या होता है, हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी होता है, अभी आगे आएगा। सिंगल फेज रिलक्टेंस और इंडक्शन मोटर के स्टेटर समान होते हैं। यानी दोस्तों जो आपका सिंगल फेज का है रिलक्टेंस मोटर और जो हमारा इंडक्शन मोटर है उसके स्टेटर क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्टेटर समान होते हैं। इसके रोटर कुछ स्थानों पर हटाए गए रोटर दांतों के साथ एक स्क्विरल केज होता है। इसमें दो इंड रिंग का यूज किया जाता है जो दोनों क्या होते हैं, आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। अब बात आती है वर्किंग की, तो वर्किंग में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं, जब स्टेटर में एसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, ये तो कॉमन बात है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, क्या रोटर पे करते हैं या स्टेटर पे। ये तो आपको कॉमन सी बात हो गई कि भैया जब हमारा रोटर के अंदर, रोटर तो हमारा घूमेगा, उसमें हम कोई कनेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, कनेक्शन कहाँ करेंगे दोस्तों, स्टेटर पे करेंगे। स्टेटर हमारा बाहर होता है, तो उसे आप देख पा रहे होंगे, जो आपका बाहर, जो आप अपने नेत्र से देखते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, स्टेटर होता है। ठीक है, अंदर की चीजों को आपको नट बोल्ट को खोल के देखना पड़ेगा, तभी आपको दिखाई देगा। नहीं तो उसके ऊपर जो बना होता है ढलवा लोहे का कवर, उसी को कहते हैं आप स्टेटर। उसी के ऊपर एक बॉक्स होता है, टर्मिनल बॉक्स होता है दोस्तों, उसी पे क्या होते हैं, वायर निकले होते हैं, वहीं पे आप क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जब स्टेटर में एसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, यानी जब हम स्टेटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं,
तो क्या होता है, मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के रूप में स्टार्ट होती है। जैसे हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है वैसे भी ये भी स्टार्ट होगी। जैसे ही मोटर की स्पीड लगभग 75% सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचती है, यानी क्या कह रहा है, जैसे ही हमारी मोटर जो है रिलक्टेंस मोटर 75% सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचती है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। ऑपरेशन में मेन वाइंडिंग के साथ मोटर सिंगल फेज मोटर के रूप में स्पीड जारी रखता है। यानी दोस्तों ये आपका ऑपरेशन जो है ये हमेशा हमारा किस पे चलेगा, मेन वाइंडिंग पे कार्य करेगा। और ये हमारा जो मोटर है सिंगल फेज की जो मोटर है यह अपनी स्पीड को जारी रखता है, यानी हमारी मोटर रनिंग कंडीशन में बनी रहती है। तो ये तो हो गई आपकी वर्किंग मेरे दोस्तों। वर्किंग तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इसकी। इसमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी सारी चीज़ें पुरानी है। क्या करना है, जब स्टेटर में आपने क्या किया, सिंगल फेज की एसी सप्लाई से कनेक्ट किया, तो जैसे कि आपने पढ़ा था सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर में यह हमारी स्टार्ट होती है, वैसे भी हमारी रिएक्टेंस मोटर भी होगी। ठीक है, अब क्या कहेंगे, इसकी जो स्पीड है लगभग 75% की सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचती है। तो इसमें एक क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑपरेशन होता है, जो हमारी वर्किंग कंडीशन होती है, केवल किस पे होती है, मेन वाइंडिंग पे। तो मेन वाइंडिंग पे होती है दोस्तों। तो मेन वाइंडिंग पे हमारी क्या करती है, मेन वाइंडिंग हमारी क्या करती है, चलती रहती है। मेन वाइंडिंग पे हमारा वर्क होता रहता है और जो हमारी स्पीड होती है वो अपनी बरकरार रहती है। और एक चीज और इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, जो आपकी मेन वाइंडिंग है ऑक्सिलरी वाइंडिंग से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली क्या होती है, फेज एंगल में होती है। कितनी, 90 डिग्री फेज एंगल में होती है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको लिखना है। आपको जो वर्किंग है इसमें चाहते तो 2 4 5 लाइन और लिखते दोस्तों, लेकिन क्या है कि जो इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दोस्तों वही आपको दिया जाए। तो आप अपने से थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जो हम चीज़ें बोल रहे हैं उन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी मेन वाइंडिंग है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो एक दूसरे से 90 डिग्री विद्युतीय कोण पर होती है। किस पे होती है, विद्युतीय कोण पे होती है मेरे दोस्तों। इसको भी लिख लेना है आप। और हमारा जो होती है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ये किस काम में होता है, ये तो आपको पहले वाले लेक्चर या दूसरे वाले लेक्चर में बताया गया है। तो उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर पूरी चीजें समझ में आई होगी तो आपको ये चीजें भी समझ में आ जाएगी। क्या है, कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है। बस आपको केवल 2 घंटे पढ़ना है, केवल आपको 2 घंटे पढ़ना है। तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से मौज कीजिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे ही नहीं कि मोबाइल ले लिए हैं, किताब भी खोल लिए हैं और पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे तो आप मोबाइल ही चलाते हैं या फिर किताब पढ़ लीजिए। तो ज़्यादातर मैं जानता हूँ कि मोबाइल चलाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैसेज आने लगता है दोस्तों तो आप लोग हैंडल बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो हैंडल करने के चक्कर में दोस्तों आपका जो पढ़ने वाला टाइम है वो चला जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप सभी से पूछूंगा कि आपका रिजल्ट कैसा आया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका जो जो जिसका जिसका अच्छा आया रहेगा तो बताएगा भाई, लेकिन जो नहीं, जिसका अच्छा नहीं आया रहेगा वो नहीं बताएगा, लेकिन आपको सभी को बताना है। तो चलिए इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है मेरे दोस्तों, एप्लीकेशन इसमें कुछ नहीं है यार। जैसे आपने पढ़ा था कि, क्या पढ़ा था आपने, हिस्टैरिसीस मोटर पढ़ा था, तो हिस्टैरिसीस मोटर के ही जैसे इसमें भी होंगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या क्या चीज़ें होंगी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आप। तो इसका उपयोग है सरल संरचना, क्योंकि इसमें रिंग ब्रश और डीसी फील्ड वाइंडिंग नहीं होता है। ये तो भाई आप मोटर पढ़े हैं तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें अगर नहीं है तो भैया कोई बात नहीं है। इसमें रिंग, इंड रिंग होता है दोस्तों। हमारा क्या होता है, इंड रिंग होता है, रिंग नहीं होता है। इंड रिंग होता है और इंड रिंग होता है, लेकिन रिंग नहीं होता है, कार्बन ब्रश नहीं होता है, डीसी फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसकी जो लागत है बहुत कम है भैया। क्या है, कम है। बउआ, छोटे बउआ जो होते हैं वो भी खरीद सकते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, देखते हैं गाड़ी वाड़ी खरीद लेते हैं भैया, जो हम नहीं देखे होते हैं। कभी कभी देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये लोग तो ये सब चीज़ें खरीद ले रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ भाई। क्यों, ये तो भगवान जाने। चलिए दूसरा देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है, इसकी लागत क्या है।
कम है। कम मतलब मेरे दोस्तों कि वेरी कम है, वेरी कम मतलब कि बहुत ज़्यादा कम है, जिसे आप सब ले सकते हैं लेकिन मैं नहीं ले पाऊंगा। इसकी रख रखाव क्या है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, आप एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ में लेके ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं। अब अपना अब आपके भुजाओं पे डिपेंड करता है कि ये आप कैसे हैं। ठीक है, दुबले पतले हैं दोस्तों तो जैसे मैं हूँ वैसा है, तो आप ऐसा ना सोचिए कि मैं एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ में रख लूँगा। तो दोस्तों आप ऐसा ना सोचिए। तो क्या करना है आपको, इसकी जो रख रखाव है बहुत ही अच्छी है, दो लोग मिलके अच्छे से हटा उठा देंगे। ठीक है, इसका उपयोग कई जगहों पे, या जैसे कांस्टेंट स्पीड उपकरणों, जैसे कि इसमें क्या हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिकल घड़ी, जैसे कि क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल घड़ी हो गई, और टाइमर सिग्नलिंग है दोस्तों, जैसे कि आपकी टाइमिंग का जो सिग्नल्स होते हैं, जो आप देखते होंगे चौराहे पे खड़े होके, तो वहां पे जो सिग्नल्स दिखते हैं कि भैया रेड हो गई तो रुको, अब 30 सेकंड रुकना पड़ेगा, 1 मिनट रुकना पड़ेगा, अब हमारी हरी वाली जलेगी, तो भैया 30 सेकंड बाद क्या होता है कि आपकी हरी वाली, जो हमारी हरी वाली जो लाइट होती है सिग्नल्स की, वो केवल 30 सेकंड जलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है कि भैया बताइए रेड लाइट कितने देर तक चलती है हमारे सिग्नल्स पे, तो आप बता दीजिएगा 1 मिनट। ठीक है, तो वो आपका वहाँ से सेटिंग होता है दोस्तों, वहाँ पे सारी चीज़ें, पीएलसी आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं उन सभी जगहों पे जो यूज किया जा रहा है पीएलसी का यूज किया गया है। ठीक है, आगे क्या है, रिकॉर्डिंग उपकरणों आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग उपकरण में तो आपने देखा था हिस्टैरिसीस मोटर का भी यूज कर रहे हैं भैया, यहाँ पे भी कर रहे हैं तो हम क्या करें, यहाँ पे भी कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपको इतना बता सकते हैं भैया यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यूज हो रहा है तो उसका कुछ कारण होगा दोस्तों, तो इसलिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिलक्टेंस मोटर आपकी समाप्त होती है दोस्तों, और यह चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको अब चैप्टर 2 तक बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, आपको चैप्टर 2 तक बहुत ही अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, और हमारा जो चैप्टर 2 से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों वो आपको प्रोवाइड किया कराए जाएंगे। तो जो जो दोस्त मेरे ये लगता है कि मैं टेस्ट दे लूँगा वो प्लीज़ कमेंट करेंगे, अन्यथा टेस्ट तो होना ही है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं चैप्टर समाप्त करता हूँ तो टेस्ट जरूर लेता हूँ, टेस्ट तो आपका होना ही है। टेस्ट दोस्तों लगभग आपका होना ही है, तो लगभग आपका कब होगा, संडे तक हो जाएगा मेरे दोस्तों, संडे तक हो जाएगा। अभी तो संडे, अभी आपको लगभग 6 दिन, 6 दिन की, 5 दिन की देता हूँ, 5 डे की मोहलत देता हूँ कि आप लोग 5 दिनों में सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लीजिए। चैप्टर 2 का कुछ नहीं है, लगभग 10 टॉपिक है, 15 टॉपिक, इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है दोस्तों, और वही चीज़ों का टेस्ट भी देना है। तो टेस्ट आप लोग दीजिए, अच्छा दीजिए, खराब दीजिए, कैसा भी दीजिए, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट जरूर करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग अटेम्प्ट जरूर करेंगे। तो जैसे कि आपको बताया जाएगा कि जब आपको पेपर चालू किया जाएगा तो आपका जो ग्रुप अभी देखे होंगे ओनली एडमिन है, तो उसको हटा दिया जाएगा, आप लोग पेपर को भेज देंगे। ठीक है, जो आप कॉपी पे लिखेंगे उसको भेज देंगे, भैया लोग अपना अपना सुनहरे अक्षरों में नाम लिखेंगे कि जो भी होगा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और स्वप्नखा, जो नाम होगा मंदोदरी, सारी चीज़ों को लिख के भेजेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।